जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रभु के लोगों, आइए फिर से आज एक नए विषय पे बातचीत करते हैं, मनन करते हैं। मेरे आज के वचन का शीर्षक है अपने आप को दीन करना। मेरे प्रभु के लोगों, आज हम अपने आप को जांचें, क्या हम दीन हैं, मन के दीन हैं? हमें आज जानना बहुत ही आवश्यक है। याकूब की पत्री वचन 4:10, याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 10 हम जब पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने आज हमें दीन बनने की बहुत जरूरत है। आज हम जानेंगे कि प्रभु बार बार क्यों कहता है कि हमें दीन बनने की जरूरत है। मुझसे दीन बनना सीखो क्योंकि मैं मन में दीन हूँ। प्रभु ने खुद भी उदाहरण दे देकर हमें सिखाया कि हमें दीन बनने की जरूरत है। और प्रभु कहता है कि जो व्यक्ति दीन होता है, जो मनुष्य दीन होता है, मन का दीन होता है, वह स्वर्ग के राज्य में जाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमें ये जानने की बहुत ही जरूरत है क्यों प्रभु यीशु मसीह हर एक बात में इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमें दीन बनना है। और जब हम आज जानेंगे कि जब व्यक्ति अपने आप को दीन बनाता है तो परमेश्वर कैसे इस्तेमाल उसे करता है, कैसे उसे आशीषित करता है। प्रभु के लोगों, आज हमें जानना बहुत आवश्यक है। यदि अभी तक हम दीन नहीं बने तो पहले अपने आप को प्रभु के सामने दीन बनाओ, तभी प्रभु हमें अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करेगा और तभी प्रभु हमें क्या करेगा, ऊंचा करेगा, शिरोमणि बनाएगा, बढ़ाएगा। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमें जानने की और अपने आप को जांचने की बहुत जरूरत है। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम वचन पढ़ते हैं, मत्ती 18:4 वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, हे प्रभु, स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है? तो प्रभु यीशु मसीह चेलों को उत्तर देते हैं, जो कोई अपने आप को इन बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमें बच्चे की तरह अपने आप को छोटा करने की जरूरत है, नम्र करने की जरूरत है, आज्ञाकारी बनने की जरूरत है, अधीन रहने की जरूरत है और विनम्र बनने की बहुत जरूरत है। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम आज सीख रहे हैं कि अपने आप को दीन करना, तो मेरे प्रभु के लोगों, वो दीन शब्द जब बार बार इस्तेमाल किया गया है तो दीन का क्या मतलब होता है? दीन का मतलब होता है दिखावा रहित और बिना घमंड के, बिना अभिमान वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो दिखावा नहीं करता अपनी शान पर, अपनी पोजीशन पर, अपने धन दौलत पर, अपनी सुंदरता पर, वो कभी भी घमंड नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को दीन व्यक्ति कहते हैं। बाइबल के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो दिखावा नहीं करता और बिना घमंड के आता है। कोई अभिमान, कोई घमंड, कोई गर्व उसके जीवन में नहीं रहता। मेरे प्रभु के लोगों, दीन मनुष्य अपने जीवन के हर हिस्से में क्या होते हैं? परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमने दीन बनने के बारे में जब हम सीख रहे हैं तो दीन व्यक्ति कैसा होता है? वो व्यक्ति क्या होता है? वो विनम्र होता है, नम्र होता है, दिखावा रहित होता है। वो अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करता, बल्कि वो कोई भी घमंड नहीं करता। जैसा है वैसा ही सादा और सुशील और सदाचारी होकर, पवित्र होकर, मामूली बनकर, छोटा बनकर वो परमेश्वर के सम्मुख आता है। आज हमें ऐसे बनने की जरूरत है। ऐसे ही व्यक्ति को मेरे प्रभु के लोगों परमेश्वर इस्तेमाल करता है। दीन मनुष्य अपने हर एक हिस्से में परमेश्वर को पहला स्थान देता है। उसके बाद दीन व्यक्ति के गुण में हम तीसरा सीखेंगे, वो परमेश्वर के अधीन रहता है। ऐसा व्यक्ति जो दीन होता है, उसकी निशानी वो है कि वो हमेशा परमेश्वर के अधीन रहता है।
दीनता इसमें है कि परमेश्वर को पहला स्थान देना और अपने हर निर्णय में, हर कार्य में परमेश्वर को पहला स्थान देना, परमेश्वर की मर्जी को जानना, वही व्यक्ति दीन होता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमें अपने आप को जांचना है, क्या हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं? क्या हम अपने जीवन के हर हिस्से में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? क्या हम दिखावा रहित है, घमंड रहित है, या हम घमंड कर रहे हैं, या हम अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर अपने धन दौलत पर, अपनी सुंदरता पर, अपने ज्ञान पर हम घमंड कर रहे हैं? लेकिन हमें अपने आप को शून्य कर देना, शुद्ध हृदय वाला बनाना है, सहनशील बनाना है और सहानुभूति रखना है, प्रेम रखना है मेरे प्रभु के लोगों। और दीन व्यक्ति मेरे प्रभु के लोगों डींग नहीं मारता। मैं बार बार यही वचन आपसे कह रहा हूं कि दीन व्यक्ति कभी भी डींग नहीं मारता, कोई भी हेकड़ी और शेकी नहीं दिखाता अपने आप को, क्योंकि वो दीन होता है, वो नम्र होता है, वो सहनशील होता है, विनम्र होता है, धैर्य रखने वाला होता है, कृतघ्न होता है, शुद्ध हृदय वाला होता है और सहानुभूति रखता है और प्रेम के गुणों से भरपूर होता है मेरे प्रभु। आज हम जांचेंगे, अपने आप को जानेंगे। दीन व्यक्ति सहनशील होता है मेरे प्रभु, सहनशील, सहने की क्षमता होती है, साफ, एक दूसरे के प्रति साफ हृदय होता है। जो भी यदि कोई उसके सामने बढ़ता है, चाहे प्रभु में चाहे संसार में, वो कभी भी क्या नहीं करता, कड़वाहट नहीं रखता, उसके मन में कोई भी ऐसी बात नहीं आती जो उसके मन को जलन पैदा करती है। मेरे प्रभु के लोगों, उसका मन साफ रहता है और सहानुभूति, वो जो कमी घटी में, परेशानी में, बीमारी में, उसकी देखभाल करता है, सहानुभूति रखता है और उनसे प्रेम करता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमें दीन व्यक्ति बनने की जरूरत है। हमने देखा दीन व्यक्ति के गुण, वो धैर्यशील होता है, सहनशील होता है, कृतघ्न होता है, शुद्ध हृदय वाला होता है मेरे प्रभु के लोगों। और आज फिर से जानेंगे, जब हमने गुणों के बारे में जाना, आज हम जब वचन को सीख रहे हैं कि हमें अपने आप को दीन करना, तो दीन मनुष्य के गुण हमने जाने। अब परमेश्वर के विषय में दीन शब्द हम जानेंगे कि दीन करना परमेश्वर के लिए आवश्यक है। हमें दीन बनना बहुत ही जरूरी है परमेश्वर की सेवा के लिए। जब हम मीका की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें जब हम 6 अध्याय पढ़ते हैं, वचन 8, वहां पर साफ साफ कहा गया है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मेरे प्रियो, आज हमें यदि परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर के राज्य में काम करना है, तो क्या करना है मेरे प्रियो? अपने आप को दीन करना है। दीन का सबसे बड़ा उदाहरण हम देखते हैं स्वयं यीशु मसीह। मेरे प्रभु के लोगों, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जो स्वर्ग में आदर सम्मान महिमा पाते थे, सिंहासन पर बैठते थे, स्वर्गदूत उनकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते थे, सब कुछ जो चाहिए होता वो उन्हें मिल जाता था। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने आप को इतना दीन कर दिया, शून्य कर दिया कि वो हमारे लिए इस संसार पे आ गए। मत्ती 11:29 में जब हम वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 और 14 में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोते हैं मेरे प्रभु के लोगों। और फिलिप्पी 2 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, प्रभु ने स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा इतनी मानी कि अपने आप को शून्य कर दिया। जब वो शून्य कर दिया अपने आप को, तो इस संसार में एक मनुष्य बनकर आए। मेरे प्रभु के लोगों, सबसे बड़ा उदाहरण दीन बनने का हमारे प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रभु के लोगों, आज जो खुद को दीन बनाता है, प्रभु उसके जीवन में क्या क्या करता है। इसके बाद जब हमने पहले देखा कि दीन मनुष्य के गुण क्या क्या है, उसके बाद हमने देखा दीन मनुष्य के गुण के बाद हमने देखा परमेश्वर की सेवा करने के लिए दीन मनुष्य होना बहुत ही जरूरी है। फिर हमने देखा कि सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम दीन बन जाते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है। परमेश्वर की नजर में ऐसे दीन लोग कैसे होते? सबसे पहले परमेश्वर उन लोगों को चाहता है जो दीन बनते हैं। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक
और भजन संहिता 138 का 6 पढ़ते हैं, हम भजन संहिता 138 का 6 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर से पहचानता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज जब यदि हम दीन बन गए तो परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है, ऐसे लोगों की ओर दृष्टि करता है। दूसरा, परमेश्वर उनकी सुनता है। मेरे प्रियो, आज यदि परमेश्वर से हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सुने, तो हमें अपने आप को दीन करना बहुत ही आवश्यक है। भजन संहिता 9 का 12 और भजन संहिता 10 का 17 में जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 9 का 12 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन की दुहाई को कभी नहीं बोलता। जो दीन लोग दुहाई देते, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको हमेशा याद रखता है और उनको स्मरण करता है, उनकी दुहाई, उनकी प्रार्थना को कभी नहीं भूलता। मेरे प्रियो, तो आज हमें दीन बनने की आवश्यकता है। जब हम दीन बनेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर हमारे ऊपर दृष्टि करेगा, परमेश्वर हमारी सुनेगा। मेरे प्रभु के लोगों, तीसरा पॉइंट, परमेश्वर उनको छुटकारा देता है। मेरे प्रियो, शारीरिक रूप में और आत्मिक रूप में प्रभु परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं। अय्यूब की पुस्तक 22 अध्याय 29 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र लोगों को बचाता है, वह दीन लोगों को बचाता है। मेरे प्रभु, रोगों से, बीमारियों से, कष्टों से, महामारियों से और आत्मिक रूप में चंगाई देने में प्रभु परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमें आत्मिक बीमारियों से बचाता है, पाप से बचाता है, वो हमें छुटकारा देता है। चौथा पॉइंट मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर उनको बढ़ाता है जो अपने आप को दीन करते। जब हमने वचन में पढ़ा याकूब की पत्री 4 का 10 में कि प्रभु के निकट दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, तो चौथा पॉइंट उसमें है, परमेश्वर के द्वारा बढ़ाए जाते। ऐसे लोग जो अपने आप को दीन करते, परमेश्वर के द्वारा बढ़ाए जाते। मेरे प्रियो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। याकूब की पत्री 4 का 10 जब हम पढ़ते हैं। पांचवा, परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 14 के 11 में हम जब वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है, जब प्रभु ने एक दृष्टांत दिया कि जब अतिथि सत्कार के विषय में सिखाया कि जब तुम किसी के विवाह में जाते हो, जब तुम्हें निमंत्रण आता है, तो वहां सबसे पहले तुम आगे वाली सीट पर नहीं पर बल्कि नीचे बैठो, ताकि तुम्हें जो निमंत्रण देने वाला बाद में आकर देखे कि तुम नीचे बैठे हो, वो तुम्हें आदर के साथ ऊपर बैठाए। ऐसा ही परमेश्वर है। यदि हम दीन बनेंगे तो परमेश्वर हमें सबसे ऊंचा उठाएगा। प्रभु के लोगों, आज हमें दीन बनने की जरूरत है। जब दीन बनेंगे, परमेश्वर ऐसे लोगों की सुनेगा, परमेश्वर ऐसे लोगों पर दृष्टि करेगा, परमेश्वर ऐसे लोगों को छुटकारा देगा, परमेश्वर ऐसे लोगों को बढ़ाएगा, शिरोमणि बनाएगा, परमेश्वर ऐसे लोगों को ऊंचा उठाएगा। मेरे प्रभु के लोगों, हमें दीन बनना बहुत ही आवश्यक है। बिना दीन बने हम परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। बिना बच्चे के समान बने हम परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। छठा पॉइंट, वह परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़े। मत्ती रचित सुसमाचार 18 का 4 वचन जब पढ़ते हैं, वहां पर चेले पूछते हैं, हे प्रभु, स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है? तो प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को उत्तर देते हैं, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। मेरे प्रभु के लोगों, वहां पर बच्चे को हाथ में लेकर गोदी में उठाकर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो कोई अपने आप को बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। कहने का मतलब बालक के समान बनाना, दीन बनाना, नम्र बनाना, बिना घमंड के बनाना और सुशील बनाना, पवित्र बनाना, शुद्ध हृदय वाला बनाना, प्रेम रखने वाला हृदय बनाना। प्रभु ऐसा ही चाहता है कि हम दीन बने। सातवां, वह जो अपने आप को दीन बनाता है, वह अधिक अनुग्रह पाते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम नीति वचन 3 का 34 पढ़ते हैं, वहां पर वचन लिखता है, ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है, दया करता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमें दीन बनने की जरूरत है। यदि हम प्रभु से अनुग्रह पाना चाहते हैं तो हमें अपने आप को दीन बनाने की बहुत ही जरूरत है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर से ऐसे लोग अनुग्रह प्राप्त करेंगे, दया प्राप्त करेंगे, जो अपने आप को दीन बनाएंगे।
सम्मानित होते हैं और महिमा पाते हैं। 8वां पॉइंट मेरे प्रियो, जो अपने आप को दीन बनाता है परमेश्वर के सामने, वो क्या होते? महिमा पाते हैं और सम्मानित पाते हैं। नीति वचन 18 का 12 और 29 का 23 में जब हम पढ़ते हैं, 18 का 12 प्रभु का वचन कहता है, नाश होने वाले से पहले मनुष्य में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। वचन में लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। मेरे प्रियो, ऐसे लोग जो अपने आप को प्रभु के सामने दीन करते हैं, उनकी महिमा होती है। यहाँ पर लिखा है, महिमा पाने से पहले नम्रता होती है, यानी कि जो लोग नम्र होते, दीन होते हैं, वो महिमा पाते हैं, सम्मानित होते हैं। 9वां पॉइंट, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाते हैं। मेरे प्रियो, यशायाह की पुस्तक 57 का 15 वचन जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। जो लोग दीन होते परमेश्वर की उपस्थिति में, हर चीज में वो आनंद पाते। सुख हो, दुख हो, कष्ट हो, परेशानी हो, महामारी हो, परमेश्वर की उपस्थिति में वो लोग रहते हैं और परमेश्वर उन्हें हर परिस्थिति में, मेरे प्रभु के लोगों, आनंदित करता है। लास्ट पॉइंट मेरे प्रभु के लोगों, वह धन, आदर और जीवन की ओर ले जाता है। जो दीन व्यक्ति होते हैं, उन्हें धन, आदर और जीवन मिलता है। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद। आज हमें दीन बनने की जरूरत है, नम्र बनने की जरूरत है। मेरे प्रभु के लोगों, इसका दूसरा पार्ट हम अगले बार सीखेंगे। आज हमने सीखा दीन बनना बहुत ही जरूरी है। जो दीन बनता है, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष बनता है, देता है। और हमने दीन